एस.एम. खान की लेखनी आदिल और जन्नत की नाकाम प्रेम कहानी भाग 1। आदिल दुनिया के हर सुख दुख से अलग पूरे दिन अपने फार्म हाउस की दुनिया में डूबा रहता था। फार्म हाउस में ही उसने छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर घर बना रखा था, जिसके अगल बगल फूलों का बहुत सुंदर बगीचा था, जिसमें सीजन के हिसाब से हमेशा फूल खिले रहते थे। फार्म हाउस के बाहर के लोग आदिल को एक ऐसी मूर्ति के रूप में जानते थे जो हमेशा लबादे से ढकी रहती थी। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था कि वह कैसा है। आदिल के अलावा उस फार्म हाउस में उसके 3 नौकर रहते थे, जिसमें एक अधेड़ था जिसे सब चाचा कहते थे। उसके अलावा 2 लड़के मीना और फत्तो थे। आदिल को कभी घरेलू काम आते थे तो उसे खेती किसानी ही नहीं, जानवरों के बारे में भी अच्छी जानकारी थी, इसलिए उसने अपने फार्म हाउस में तमाम जानवर भी पाल रखे थे। आदिल के बाहर के सारे काम उसके नौकर करते थे। चाचा की पत्नी मर चुकी थी। एक बेटा था जो विदेश में रहता था, उसकी शादी हो चुकी थी और पत्नी उसके साथ ही रहती थी। कभी कभार फोन करके वह अब्बा का हाल चाल लेता था। दूसरा नौकर मीणा साधारण शकल सूरत का बहुत ही सीधा साधा लड़का था। उसके लिए परेशानी यह थी कि आदिल से उसे जो कुछ मिलता था वह उसकी सौतेली माँ छीन लेती थी। चाचा ने उसकी शादी करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन लड़कियों ने उसके मुंह पर ही मना कर दिया था। तीसरे नौकर फत्तू की पत्नी उससे परेशान रहती थी। ऐसा क्यों था? न कभी फत्तू ने किसी से कुछ बताया, न पत्नी ने। कुछ दिनों के बाद फत्तू की पत्नी ने जबरदस्ती उससे तलाक लेकर मनपसंद लड़के से शादी कर ली थी। इसके बाद फत्तू का औरतों से इस कदर विश्वास उठ गया कि वह मीना को भी समझाने लगा था कि बिल्कुल शादी न करे। आदिल कभी दिन में फार्म हाउस के बाहर नहीं निकलता था। अगर उसका मन घूमने का होता तो वह रात के कार से निकलता था। उसके तीनों नौकरों के अलावा कोई अन्य आदमी के उस फार्म में नहीं घुस सकता था, इसलिए वह गांव वालों के लिए अनजान था। तो गांव वाले उसके लिए अनजान थे, लेकिन यह सभी को पता था कि फार्म हाउस आदिल का है और वह कभी कभार रात को कार से निकलता है। उस रात सभी चैन से सो रहे थे कि अचानक आधी रात के बाद आदिल के फार्म हाउस की डोरबेल बजी। घंटी बजते ही आदिल उठकर बैठ गया। दोबारा घंटी बजी तो उसने नौकरों की घंटी बजाई। नौकरों के आते आते तीसरी बार घंटी बज गई। चाचा आदिल की ओर भागा तो मीना और फत्तू गेट की ओर। गेट पर एक औरत खड़ी रो रही थी। दोनों गेट पर पहुंचे। औरत ने रोते हुए कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। गांव के डॉक्टर कहना अगर उसे शहर के अस्पताल नहीं ले जाएगा तो सुबह तक मर जाएगा। अपने साहब से कहो कि वह गाड़ी से उसे शहर के अस्पताल पहुंचा दे। उनका यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आदिल बरामदे में खड़ा उस औरत की बातें सुन रहा था। चाचा भी उसके पीछे खड़ा था। उसने उस औरत को पहचान लिया। चूंकि मीना और फत्तू दूसरे गांव के थे, इसलिए वे उसे रोक रहे थे, लेकिन वह औरत हटने का नाम नहीं ले रही थी। वह जोर जोर से रोते हुए कह रही थी, अपने साहब से कहो कि मेरे बेटे को बचा लें। चाचा गेट की ओर बढ़ा, तभी पीछे से आदिल ने कहा, गैराज की चाबी लाओ, उसके बेटे को अस्पताल पहुंचाना होगा। सुबह चाचा ने आदिल को बताया, साहब उस औरत का नाम सुगरा है, उसका वहीं एक ही बेटा है जबकि 4 बेटियां हैं। पता नहीं गरीबों को ही ज्यादा बेटियां क्यों पैदा होती हैं। लड़के के पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए सुगरा का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है। पता नहीं वह बेटे का इलाज कैसे करा रही है। पता किया था उसके बेटे की तबीयत अब कैसी है? आदिल ने पूछा। जी डॉक्टर कह रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। साहब बीमारी भले ही चिंता वाली ना हो, लेकिन जिसके यहाँ खाने को ना हो वह इलाज कहाँ से कराएगी? चाचा ने कहा। आदिल ने नाश्ता करके हाथ धोते हुए कहा, फत्तों के हाथों खाने का कुछ सामान और रुपए भिजवा दो। इतना कहकर आदिल ने चाचा को कुछ रुपए दिए और अपने कमरे में चला गया। इसके बाद ही आदिल सुगरा के बेटे का हाल चाल लेता रहा, लेकिन उसे पता चला कि वह ठीक होकर घर आ गया है तो उसे सुकून सा महसूस हुआ। अस्पताल से आने के बाद सुगरा आदिल से मिलना चाहती थी।
इसके लिए वह उसके फार्म हाउस पर पहुंची, लेकिन चाचा ने उसे अंदर नहीं आने दिया, बाहर से लौटा दिया। तब कई दिनों तक वो इसी तरह वापस किया जाता रहा। तो एक दिन सुगरा खींच कर बोली, तुम अपने साहब से मुझे मिलने क्यों नहीं देते हो? मैं उस फरिश्ते से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरे बेटे की जान ही बचाई, बल्कि दुख की इस घड़ी में मेरी मदद भी की। कह दिया ना साहब, किसी से नहीं मिलते, उन्होंने किसी को अंदर आने से मना किया है। चाचा थोड़ा गुस्से में बोला, मैं आज इस फरिश्ते से मिलकर ही जाऊंगी। सुगरा जिद पर अड़ गई। उस दिन उसके साथ उसकी बेटी जन्नत भी आई थी। सुगरा, मेरा समय बर्बाद मत कर, साहब ने पगडंडियों की घास काटने को कहा है। मुझे घास काटना है, साहब जी का काम मैं खुद करूंगी। लाओ हंसिया दो, मैं काटती हूँ घास, उधर से साहब आएंगे, वहीं मिल लूंगी साहब से। हाँ क्यों नहीं, उधर ही हंसिया रखा है। चाचा ने मुंह निकाल गया। यह बात चाचा ने सुगरा से जान छुड़ाने के लिए कही थी, लेकिन सुगरा चाचा को धकिया करते चली गई। चाचा उसे अंदर जाते देखता रहा। चाचा की बात करते हुए सुगरा को बेटी जन्नत का ख्याल नहीं रहा। चाचा भी सुगरा से उलझता रहा, इसलिए उसने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच मौका पाकर फार्म हाउस के अंदर घुस गई। पगडंडियों के किनारे लगे सुंदर फूलों को देखती रही। वह हैरानी से आगे बढ़ती रही। वह फार्म हाउस में बने घर के सामने पहुंची। उसे ख्याल आया कि कहाँ आ गई। वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वह घबरा गई। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।